हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो रिसेंटली मैंने ये बुक पढ़ी, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सिटी। तो इस बुक में बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ली है लोगों ने, इसके बारे में काफ़ी बात की है। उस समय के जो लोग थे, उनके पास जो उनकी सिटी थी, उस सिटी को कैसे उन्होंने समृद्ध बनाया। वहाँ पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो लोग सेल्फ मेड अपनी वेल्थ जो क्रिएट की है वो कैसे की है, इसके बारे में उनकी पूरी जर्नी बताई है। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट पूरी बुक जो है, इसकी समरी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में पहले हम एक ही वीडियो में ये सारी बुक की समरी नहीं कवर हो पाएगी, तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे एंड चंक बाय चंक में मैसेज भी जाता रहे। और एक बार थोड़ा ब्रीफ समरी भी दे देता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यूट्यूब से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है या मेरा विजन क्या है वीडियोस बनाने के पीछे। तो करेंटली मैंने अभी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। कुछ एक बुक्स पढ़ी जिससे मुझे लगा बुक्स बहुत ही ग्रेट वैल्यूएबल चीज़ है हमारी लाइफ में, जो कि इमेंस नॉलेज दे सकती हैं हमें। बुक में से कुछ एक बातें ये अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। ये पर्टिकुलर बुक फाइनेंस से, बट बुक्स में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लिखी होती है, लेकिन बचपन से ही बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनको बुक पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि कल्चर ही नहीं सेट है हमारे देश में। जनरली अगर आप देखेंगे भारत के बाहर कुछ देश हैं जहाँ पे बुक का कल्चर काफ़ी अच्छा है, जैसे चाइना, यूएस, यूके ही ले लो। लेकिन हमारे इधर बुक्स पढ़ने का इतना कल्चर है नहीं। अभी सिस्टम का दोष कह लो या कुछ भी कह लो, बट रियलिटी है ये। तो इसके चलते हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिस कर देते हैं। तो मेरा यूट्यूब वीडियो जो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि जो मेरे को नॉलेज मिला है वो मैं कैसे आगे बांट सकूं, ताकि इससे लोगों के जीवन में एक वैल्यू एडिशन हो सके। अब विजन में यह है कि वैल्यू एडिशन अगर लोगों का हो रहा है तो आई थिंक मेरा मोटिव जो है वो पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट ये हो गया कि इससे लोगों की जीवन में वैल्यू एडिशन होगा, फर्स्ट पर्पस। एंड सेकंड ये कि जब लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन हो रहा है तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि और ज़्यादा रीड करूँ और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। तो इससे मेरे जीवन में भी वैल्यू एडिशन काफ़ी होगा। ये सेकंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट इज कि इससे जो स्किल्स हैं बेसिकली वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। बीट कैमरा जो है उसके सामने बोलना, अपने जो थॉट्स हैं उसको आर्टिकुलेट करना, क्योंकि माइंड को एक आर्टिकुलेशन करके एक प्रॉपर वे में क्या बोलना चाह रहे हैं वो अच्छे से आए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। एंड इसी के साथ थर्ड पॉइंट में ही ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कैसे ग्रास्प करके एक समरी फॉर्म में बनाना एंड लोग सामने प्रेजेंट करना, ये इम्प्रूव होगी। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करके वीडियोस बना रहा हूँ। एंड फोर्थ चीज़ क्या है कि मोनेटाइजेशन, जो कि इन तीनों का ही बाई प्रोडक्ट हो सकता है। न कि अगर मैं मोनेटाइजेशन पहले रखे और ये तीनों चीज़ें सोचूं कि बाद में ये इसको फॉलो करेंगे। तो बेसिक मोटिव ये है कि ये तीनों चीज़ें फॉलो हो जिससे वैल्यू एडिशन हो लोगों के जीवन में, और बैक मेरे को इन रिटर्न वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। एंड थर्ड जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। फोर्थ बाय प्रोडक्ट इज मोनेटाइज। वो अभी है भी नहीं, बाय द वे मोनेटाइजेशन विल टेक a lot of time and effort, then only it will be done. अगर ये मैं कंटिन्यू कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने काफ़ी एक अच्छा काम कर दिया, इससे लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड हो रहा है और बाकी चीज़ें मे बी विल फॉलो। ठीक है, तो ये हो गया क्विक इंट्रोडक्शन। शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया, बट या तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो बेबीलोन जो सिटी है उसके बारे में ऑथर जो है, पहले ऑथर के बारे में बता देता हूँ। इनके ऑथर जो है, इनका नाम है
जॉर्ज क्लेसन। जॉर्ज क्लेसन जो है एक सोल्जर भी रह चुके हैं, एक राइटर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं। तो जॉर्ज क्लेसन सबसे पहले इस बुक में पैसे के बारे में कुछ एक चीज़ें बताते हैं। पैसा जो है इस जीवन में सक्सेस मापने का एक माध्यम है, जिससे हर कोई सक्सेस मापता है, ये ज़्यादा पैसे ज़्यादा सक्सेस। सेकेंड ये बोलता है कि पैसे से जिंदगी के जो भी सारे सुख सुविधाएं आराम वो सब खरीदी जा सकती है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि पैसा जिस लॉ से आज चलता है वो ही 8,000 साल पहले बेबीलोन सिटी में चलता था, उसी लॉ से। तो ये कुछ बातें ऑथर ने कही। उसके बाद बेबीलोन सिटी का एक प्लॉट बताते हैं कि जिसने बेबीलोन की जो तस्वीर देख के आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी ग्लैमरस सिटी और कहीं होगी नहीं। ऐसा लगेगा कि ये जो सिटी जहाँ पे है उसके आसपास जरूरी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस तो होंगे पक्का, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। बेबीलोन सिटी के आसपास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ही कोई खादानें हैं, ना ही कोई जंगल है, और ना ही इवन पत्थर है उनके पास ताकि वो बिल्डिंग्स बना सके। मेनली बेबीलोन सिटी में दो ही चीजें, एक फर्टाइल सॉइल है एंड दूसरा पानी है इनके पास। तो यहाँ के लोगों ने अपना दिमाग लगा के पानी जो है उसके थ्रू इरिगेशन चैनल और डैम बनाए एंड जो फर्टाइल सॉइल है उसको यूज किया, तो वैसे कभी काफी समृद्ध हुए। बट तो काफी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी, लोगों ने अपना दिमाग तक शक्ति यूज की। एज ए सिटी देख तो बेबीलोन एग्जिस्ट ही नहीं करती, जस्ट यहाँ के एनर्जाइजिंग जो लोग हैं उन्होंने इस सिटी को बनाया, उनके बिना कुछ है नहीं। तो इन जो लोगों ने इस सिटी को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए मेंटेन किया, फिर उसके बाद उनको वहां से निकाल दिया गया। तो जब लोग वहां से निकल गए तो सिटी पूरी कोलैप्स हो गई और वापस एक रेगिस्तान बन गई। और कुछ सालों तक तो इस सिटी के बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन फाइनली कुछ टूटे हुए पॉटरी के टुकड़े बारिश के साथ बहकर जब आ रहे थे तो आर्कियोलॉजिस्ट का उस पर ध्यान गया, यहाँ तो कुछ तो है। बेबीलोन एक बहुत ही वेल्दी सिटी हुआ करता था जो कि आज धूल का पहाड़ है। बेबीलोन का इतिहास 8,000 साल पुराना बताया जाता है, और उनकी जो पुष्टि है वो ऐसे की कि उनके जो सोलर एक्लिप्स थे उस वक्त के कैलेंडर्स के, उसको आज के कैलेंडर से मैच करके अनुमान लगाया था साइंटिस्ट ने। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उस समय बेबीलोन में पेपर का आविष्कार हुआ नहीं था, फिर भी वहां के लोगों ने एक टैबलेट जो थे 6x8 इंच बाय 1 इंच साइज के, उन पे ही सारी चीजों का वर्णन लिखा होता था, जिनमें लेजेंड्स, हिस्ट्री, पोएट्री, ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल बिक्री, इवन यहाँ तक कि लैंड एंड लॉज के प्रॉपर्टी टाइटल्स भी होते थे। प्लस वहां पे उस समय वस्तु विनिमय जब चलता था तो लोग, जैसे किसने किसको गाय दी और बदले में 7 पैकेट गेहूं देना है तो उसने 4 दिए, 3 बाकी है, तो ये टाइप की इंफॉर्मेशन भी उन टैबलेट्स में वर्णित होती थी। उस वक्त के लोग देखो कितना अमेजिंगली पत्थर और टैबलेट्स का यूज करके जो हम आज कागज पे कर रहे हैं वो उस वक्त भी संभव था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन टैबलेट्स की पूरी जो लाइब्रेरी है वो खोज निकाली, और जो बेबीलोन सिटी है उसकी जो दीवारें थी वो काफी ऊंची थी। मतलब करीबन अगर आज की इमारतें देखेंगे तो 15 माला की जो बिल्डिंग्स है उतनी हाइट की वहां की दीवारें हुआ करती थी, और लंबाई में अगर मैं बोलूँ तो करीबन 15 किलोमीटर लंबी दीवारें होती थी। तो उन्होंने फ्यूचरिस्टिक वे में की सिटी जो है आक्रमण से बचे उसके लिए, उसके हिसाब से ये दीवारें बनाई थी। बेबीलोन सिटी आर्ट में काफी माहिर थी, वहाँ के लोग काफी आर्टिस्ट थे, प्लस वहाँ पे फाइनेंशियर्स, ट्रेडर्स, ये काफी लोग थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक साइरस नाम का राजा जो कि काफी क्रूर था और सिटी को हड़पने की चाह से आया था, बेबीलोन सिटी को हड़पने के लिए। फिर तभी उस जो बेबीलोन सिटी के वहाँ के राजा और जो उनके एडवाइजर्स हैं उन्होंने मिल के साइरस से बात की कि युद्ध मत करो, लोगों को बहुत नुकसान होगा टाइप। बट फाइनली फिर उनको समझौता करना पड़ा
कि ठीक है भाई, युद्ध मत करो, लोग जाएंगे, हम आपको जो है राज करने दे रहे हैं। तो फिर ऐसा करके साइरस फिर ओपन गेट से वहाँ आया, उसने राज किया। बट वहाँ के आर्मीज जो लोग हैं उनको ये बात कभी पसंद नहीं थी, तो धीरे धीरे फिर लोग वहाँ से पलायन होते रहे। तो कुछ ही 100 of years में वो सिटी है कोलैप्स हो गई और वापस कभी वैसी नहीं बन पाई, रेगिस्तान बन गई। तो बेसिकली यह है कि एक सिटी जो है वो लोगों से बनती है। सिटी की खुद के उनके नाम की कोई अहमियत नहीं है, जब वो वहाँ के लोग हैं तो वो विकसित है, लोग नहीं है तो सिटी नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही बताया कि बेबीलोन सिटी का अप्स एंड डाउन्स क्या है, जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री दी है। तो आगे आप फिर जानेंगे कि बेबीलोन सिटी के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली जो है वेल्दी कैसे बने, वेल्थ क्रिएशन कैसे की वहाँ के लोगों ने, ये हम आगे के पार्ट्स में जानेंगे। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, आप अपने कुछ सुझाव जो हैं वह कमेंट में बता सकते हैं। और इस चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आपको नोटिफाइड हो जाएगी और आप आगे वाली वीडियोस का भी आनंद ले सकते हैं। इस सीरीज में बने रहिए। धन्यवाद।